नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विक्रांत और आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके ही अपनी इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि एसएससी सीजीएल 2024 का जो है वैकेंसी आप सभी की जून-जुलाई में आने वाली है। सितंबर मंथ में आप सभी का प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन हो जाने की पूर्णतः संभवता है, जैसा कि आप सभी एग्ज़ामिनेशन कैलेंडर में आपने देखा होगा। अब एक और चीज़ आती है कि वैकेंसीज़ कितने आने वाली हैं। तो सबसे जो मेजर वैकेंसीज़ जो होती है कुछ-कुछ, वो कुछ इस तरीके से होती है कि आपका इनकम टैक्स में वैकेंसीज़ काफ़ी ज़्यादा निकलता है, सेंट्रल एक्साइज़ में निकलता है, सीएसएस में निकलता है, ठीक है? उसका जितने भी सारे डिपार्टमेंट होती है, थोड़ा-थोड़ा कम निकलता है और एक पोस्ट ऑफिस वाली जो है पोस्टल असिस्टेंट की, तो वो निकलती है मेजर वैकेंसीज़। तो ये सब तो हो गया एंड आप सभी का धीरे-धीरे आरटीआई लगाया हुआ है और धीरे-धीरे करके रिप्लाई जैसे ही आता जाएगा, तो हम इस चैनल पे शेयर करते चले जाएँगे, ठीक है? अभी एक और बात मैं बताने वाला हूँ आप सभी को कि सीएसएस की वैकेंसीज़ जो है पूर्णतः कैलकुलेट नहीं हुई थी, लेकिन हमारे पास वो डाटा आ गया है कितने वैकेंसीज़ फिलहाल खाली हैं। जो खाली होती है उसी के लिए रिक्रूटमेंट निकलती है, उसमें से कुछ कम होती है तो मतलब ऐसा सीन होता है, ठीक है? तो इस वीडियो में हम वो शेयर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में एक ब्रीफ दे देता हूँ कि मेरा नाम जो है विक्रांत गौरव है, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था। मैं पहले एक्स पोस्टल असिस्टेंट रह चुका हूँ, ठीक है? पोस्ट ऑफिस में। आप सीएचएसएल 17 से मैं सिलेक्ट हुआ था वहाँ पे। फिलहाल मैं जीएसटी इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत हूँ एंड चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये आप अपने स्क्रीन पे देख देख सकते हो कि 1 मिनट थोड़ा-सा मैं पहले ये चेंज कर लेता हूँ। हाँ, आप ये देख सकते हैं कि हमने जो है एक्चुअली ये अपील लगाया हुआ है। अपील हम उस समय लगाते हैं जब हमें रिप्लाई जो है नहीं मिलता है। तो हमारे पास जो कि है सी वैकेंसीज़ का दिया नहीं गया था डाटा, लेकिन जब वैकेंसीज़ की डाटा नहीं मिलती है तो हम आप अपील लगा सकते हैं कोई भी और उसके बाद फिर आप कुछ सवाल करते हो, तो उसके ऊपर रिप्लाई मिलता है। मैंने ये पूछा था एवरी ईयर सैंक्शन्ड स्ट्रेंथ एंड एक्चुअल स्ट्रेंथ ऑफ एवरी पोस्ट इज़ कैलकुलेटेड इन जनवरी क्योंकि मैं अपने डिपार्टमेंट में भी देख चुका हूँ। चूँकि मैंने 2 डिपार्टमेंट में रहा है तो मेरे को पता है कि 1 जनवरी के आस-पास में, ठीक है? कभी 1 जनवरी, कभी 1 फ़रवरी, कभी 1 मार्च, कभी 1 अप्रैल, मैक्सिमम 1 अप्रैल तक वैकेंसीज़ के बारे में डिक्लेयर की जाती है कि कितने वैकेंसीज़ कहाँ-कहाँ पर हैं, कितने सरप्लस हैं, कितने खाली हैं, ठीक है? इन सभी के बारे में। तो वही मैंने बोला था काइंडली सेंड द सैंक्शन स्ट्रेंथ एंड एक्चुअल स्ट्रेंथ फॉर द पोस्ट ऑफ एएसओ। तो अपील जो है डिस्पोज़ हुआ 19 तारीख को, ठीक है? आज फिलहाल 22-23 तारीख आज है, जब आप वीडियो देख रहे होंगे। तो कुछ ये इनका पीडीएफ दिया गया था और पीडीएफ कुछ इस तरीके से था, ठीक है? नाम वगैरह मैंने हाइड कर दिया जिनका था, ओके? यहाँ पे है आपका अपील जो है डिस्पोज़्ड हो गया, इनके बारे में दिया गया है। फैक्ट ऑफ द केस यहाँ पे दिया गया, पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो आप, बाकी कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे मैंने पूछा था कि इनके बारे में उन्होंने दिया है कि हैड रिक्वेस्टेड टू प्रोवाइड द वैकेंसीज ऑफ एएसओस टू बी रिक्रूटेड थ्रू एसएससी सीजीएल 2024 इन सीएसएस एंड एमईए इन रिस्पॉन्स द कंसर्न सीपीआई ऑफ इन दिस डिवीजन वाइड इज ऑनलाइन रिप्लाई डेट 5 मार्च को उन्होंने रिप्लाई दिया था और 11 तारीख को मैंने अपील फाइल किया था has informed that the vacancy position for the post of ASS to be filled through CGL 24 has not been calculated as of now। इनकी बात सही है, ठीक है, कि आप सीजीएल के लिए हमने वैकेंसी अलग से कैलकुलेट नहीं किया है। लेकिन गवर्नमेंट का एक चीज़ होता है कि आपको हर ईयर मैंने बताया शुरू में आपको 1 जनवरी मैक्सिमम डिपार्टमेंट में होती है क्या 1 जनवरी को, मैक्सिमम में होता है 1 फरवरी को। मतलब ये डिपेंड करता है कि अभी हमारे पास कुछ लोग जॉइन करने वाले हैं। उनके पास एक्सपेक्टेड है कि अभी 15-20 दिनों में और जॉइन होने वाले हैं। तो इसके कारण वो वैकेंसी जो है मतलब नहीं देते हैं एंड जब उनकी जॉइनिंग जब हो जाती है उसके बाद वो लोग कैलकुलेट करते हैं। तो सेम चीज़ जो कि आपको पता होगा कि सीजीएल 23 ठीक है? सीजीएल 23 की वैकेंसीज़ एप्रोक्स 700 थी, ठीक है? मतलब 692 जैसी थी एंड मतलब 700 आपका हो गया, ठीक है? तो इसमें से एक एक्सपेक्टेड होता है कि कुछ लोग जॉइन करेंगे। आप 500 के आस-पास में जो है जॉइन कर चुके हैं और बाकी जो 200 के आस-पास जो है, वो होने बाकी है। मतलब इसी तरीके से कुछ डाटा कुछ है जहाँ तक हमें पता चला है एंड 200 के अगर आस-पास में भी जॉइन करने वाले हैं, तो आप यहाँ से ये मान लो कि 200 उस वैकेंसीज़ वाली फिल अप होनी बाकी है, ठीक है? तो यहाँ पे से ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट अपील के रिगार्डिंग उन्होंने बताया है कि एप्लीकेशन 22/2/2024 को लगाया गया था।
तो काइंडली सेंड द सैंक्शन स्ट्रेंथ एंड द एक्चुअल स्ट्रेंथ फॉर द पोस्ट ऑफ एएसओ। हालांकि मैंने लगाया हुआ था सीएसएस और एमईए दोनों का, बट रिप्लाई बस आया है सीएसएस के लिए, एमईए के लिए दूसरे में आने वाला है। ठीक है, तो उन्होंने बताया द अंडरसाइंड एज फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी हैज गॉन थ्रू द इनिशियल रिक्वेस्ट डेटेड 22/2/24 of the appellant online response of the CPIO and the issues now raised in the appeal. In this connection, it is stated that vacancy position for the post of ASOs to be filled through CGL 24 has not been calculated. रिपीट किया उन्होंने कि ये कैलकुलेट नहीं किया गया इन द ग्रेड इन सीएसएस के बारे में। is calculated for the year from 1st July to 30th June of next year. Sorry. इनका कहने का मतलब है it is stated that vacancy position for the post of ASS to be filled through CGL choice has not been calculated. The vacancies of any grade in CSS is calculated for the year from 1st July to 30th June of next year. इनका सिंपल सा मतलब है कि CGL 24 की आपकी वैकेंसी है, ठीक है, CGL 24 इनके पास वैकेंसी है, तो इस ईयर के 1 जुलाई से नेक्स्ट ईयर के 30 जून तक जो वैकेंसीज होने वाली है एराइस, ठीक है, 30 जून 2025 तक का, इसकी कैलकुलेशन करके ही वो वैकेंसीज देते हैं। ठीक है, तो पहली चीज तो ये है, हेंस द वैकेंसीज फॉर 2024 हैज नॉट बीन कैलकुलेटेड, क्योंकि इन्हें अभी डाटा निकालना है कि अभी कितने लोग जो हैं ज्वाइन करने वाले हैं, क्योंकि 6 महीने का एक मतलब उनके पास 1 महीने का दिया जाता है ज्वाइनिंग करने के लिए। अगर आपको ना पता हो तो मैं बताता हूँ, किसी की भी ज्वाइनिंग अगर इश्यू अगर होती है तो 1 महीने की उनको टाइम दी जाती है, फिर वो 1 साल तक वो एक्सटेंड कर सकते हैं लेटर लिख-लिख करके। तो जिनका लेटर लिखा जाता है और वो तो ठीक है, और जो नहीं लिखते हैं वो वैकेंसीज़ जो है दे दी जाती है मोस्ट ऑफ द केसेस में। बट ऐसा एक और बात मैं आपको बताता हूँ, आगे चल के अगर आपकी जॉइनिंग अगर होगी कभी भी किसी डिपार्टमेंट में, तो 1 साल तक आप जॉइन कर सकते हैं। अगर नहीं करने का मन तो 1 साल तक एक्सटेंड करते रहिए। अगर आपके मन में दुविधा अगर है कि मैं आगे चल के हो सकता है जॉइन कर सकता हूँ, तो ठीक है। हैज़ नॉट बीन हाउएवर द सैंक्शन्ड स्ट्रेंथ जो कि एएसओ सीएसएस में है, वो है 6720। ठीक है, यहाँ पे एक लिख रहा हूँ मैं 6720 एंड इन पोजीशन 5648। अभी फिलहाल इतने हैं और ये किस दिन की बात कही गई है? 1 मार्च, यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे नीचे लेफ्ट साइड में 1 मार्च 2024 की। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि लगभग 700 वैकेंसीज थी, 692 वैकेंसीज थी सीजीएल 23 में, एंड 500 के आसपास लोगों ने ज्वाइन कर रखा है, 200 के आसपास बचे हुए हैं। अब यहाँ पे वैकेंसीज कितनी होती है? 10 में से 8 गया 2, 11 में से 4 गया 7, 6 में से 6 गया 0, 6 में से 5 गया है। ठीक है, ऐसा लग रहा हो कि पूरा का पूरा बेसिक से कैलकुलेशन करना पड़ा है, बट कोई दिक्कत नहीं, 1000 72 वैकेंसीज ऐसे हैं। अब एक और बात बताओ, 200 के आसपास में अगर ज्वाइन करने वाले अगर होंगे, तो इसमें से ये आप माइनस कर लीजिए, तो 872 जैसा कुछ वैकेंसीज यहाँ पे होता है। तो अब एक और चीज़ है कि वैकेंसीज़ क्या ये पूरे के पूरे आते हैं या वैकेंसीज़ पूरे के पूरे नहीं आते हैं, ठीक है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ आते कितने हैं? आप ये एक्सपेक्ट कर लो अगर ये 872 है, इसका आधा कर लो, आधे से थोड़े से ज़्यादा। क्योंकि गवर्नमेंट को क्या करना होता है कि आगे के लिए भी वैकेंसीज़ को रोक के रखना पड़ता है। तो ये उनका प्रॉब्लम है कि 25 में भी उनको वैकेंसीज़ देना है, तो पूरी की पूरी वैकेंसीज़ एक बार नहीं दी जाती है, ठीक है? तो इसमें से आप इतना अनुमान लगा सकते हो कि 436 होता है, 500 के आस-पास में वैकेंसीज़ तो आने वाली है। और ये 500 वैकेंसीज़ सीएसएस में आने वाली है, आप इतना याद रख लें, एंड हो सके तो अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि सीजीएल 22, सीजीएल 23, अब सीजीएल 24 में भी इस 500 के आस-पास वैकेंसीज़ अगर आ कर रही है, तो काफ़ी एक अच्छी वैकेंसीज़ है और इतने वैकेंसी देखने को आपको हर साल नहीं मिलती है, ठीक है? अब इस वीडियो से आप ये तो अनुमान आपने लगा लिया कि 500 के आस-पास में आ सकती है और 872 अभी भी खाली है वैकेंसीज़। तो अभी से तैयारी करना शुरू करें, एंड हो सके तो हर वीक में 2 से 3 मॉक्स दें, ठीक है? मॉक्स का कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है, ठीक है? आप कितना ही पढ़ाई कर लो, बट
जब तक आप मॉक्स नहीं देते हैं तब तक कुछ बेनिफिट नहीं करता है, ठीक है? क्योंकि आपका पढ़ा हुआ चीज़ को अप्लाई कैसे करना होता है एग्ज़ाम में, वो आपको मॉक्स ही सिखाता है, ठीक है? तो इस वीडियो में यहीं तक एंड मैं आपसे एक और बात बोलूँगा कि आपको ऐसे तो एमईए हो गया, ठीक है? एमईए में हालाँकि 50-100 सीट ज़्यादा आती नहीं है। आप किसी भी ईयर के उठा के देख लो, 100 के ऊपर में वैकेंसीज़ होना बहुत मुश्किल है, ठीक है? सीएसएस हो गया एंड इनकम टैक्स, जीएसटी मतलब सेंट्रल एक्साइज़ कस्टम्स, जीएसटी कस्टम्स, ठीक है? एंड ये मेन वैकेंसीज़ होती है, फिर सीजीडी 2800 हो गई, ठीक है? और इनकम टैक्स में देखा जाए तो 2400 ग्रेड पे वाली वैकेंसीज़ जो है वो ज़्यादा आती है। अभी जीएसटी इंस्पेक्टर वगैरह में 2000 के आस-पास में वैकेंसी आती है इंस्पेक्टर की, तो उनके लिए आरटीआई, फिर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, टीए, ठीक है? और कस्टम्स जो है सारा का सारा प्रिवेंटिव ऑफिसर, एग्ज़ामिनर, इन सभी के लिए वैकेंसीज़ लगाई जा रही है धीरे-धीरे, क्योंकि एक्चुअली जो हमें पहले से पता है कि 1 मार्च तक मतलब सॉरी मार्च तक जो है वैकेंसीज़ की कैलकुलेशन होनी मुश्किल होती है इन सभी डिपार्टमेंट में, जीएसटी, इनकम टैक्स इन सभी में। क्योंकि वर्कलोड काफ़ी हाई होता है मार्च तक और जो जीएसटी वाले लोग जो हैं उन्हें पता ही होगा कि अप्रैल तक फाइलिंग की टाइम दी गई है, ठीक है? तो इनकम टैक्स के लिए सॉरी क्या बोलते हैं जीएसटी के लिए। तो और इनकम टैक्स में काफ़ी काम होता है तो 1 अप्रैल से वो डाटा निकालना शुरू करते हैं वैकेंसीज़ के रिगार्डिंग अच्छे से, ठीक है? तो इन सभी में उस समय पे लगाई जाएगी और कुछ-कुछ वैकेंसी अभी सर्कुलेट हो भी रही है। बट मैं एक फुल एंड एक-एक करके मैं दिखाऊँगा किस स्टेट से कौन-सा आने वाली। तो टेंशन ना लें आप एंड पढ़ाई-लिखाई करते रहें। चलता हूँ मैं। थैंक यू टाटा एंड